बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली मेहर है। आज मैं आपको एक ऐसा बहुत इम्पोर्टेंट मौजू के ऊपर जो है वीडियो बना रहा हूँ, जो मेडिकल रिपोर्ट से रिलेटेड जो है वीडियो है। दोस्तों, उसका जो है टाइटल है कि 90% लोग जो है अपनी सेल्फ मेडिकेशन करते हैं या छोटे मोटे डॉक्टरों से मेडिसिन लेकर जो है वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो अपनी बीमारी को जो है डायग्नोस करने के लिए कोई स्ट्रगल नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पे वो मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं कराते हैं ताकि उनको पता चल जाए कि जी मेरे जो मसला है उसकी वजह क्या है, उसको जो है कौन कौन से बुनियादी रिपोर्ट्स मुझे करानी चाहिए जिसकी वजह से मुझे पता चल सके कि मेरी बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शंस हैं वो किस हद तक जो है बढ़े हुए हैं। दोस्तों, हम आज चंद जो है ना मैं बुनियादी आपको मेडिकल रिपोर्ट्स के बारे में बताऊंगा कि वो जो है कराना बहुत ज़रूरी होते हैं। ख़ास तौर पे जो है आपके पास अगर पेशेंट आ रहा है और आपको जो है वो अपनी सिम्टम्स बुनियाद बनाकर आपको बता रहा है, तो आप उसको कौन कौन से मेडिकल रिपोर्ट्स जो है आप टेस्ट करने के लिए बोलेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, बुनियादी और बेसिक मेडिकल या क्लिनिकल रिपोर्ट्स लाजमी पेशेंट की करानी चाहिए। और वो क्लिनिकल रिपोर्ट्स एक अच्छा डॉक्टर जो है जब पेशेंट से हिस्ट्री लेता है, जब पेशेंट से जो है सिम्टम्स लेता है, उस बुनियाद के ऊपर जो है वो टेस्ट करवाता है, जिसके बाद पता चलता है कि ये जो मरीज़ है कौन सी बीमारी में मुब्तला है। दोस्तों, सबसे पहला जो बुनियादी रिपोर्ट है वो है CBC। तो जो है कंप्लीट ब्लड काउंट जो है, इस पे दोस्तों सेल्स का पता चलता है, हेमोग्लोबिन की जो है कमी की वजह से जो है पता चलता है। RBC रेड ब्लड सेल्स में जो है उतार चढ़ाव का पता चलता है, और WBC जो है वाइट ब्लड सेल्स के बारे में पता चलता है कि जब भी आपकी ब्लड के अंदर किसी भी किस्म का कोई इन्फेक्शन होता है या आपके जो है इन्फेक्शन की वजह से आपके प्लेटलेट्स जो है वो लो हो जाते हैं, तो इस रिपोर्ट से आपको पता चलता है कि ये किस लेवल तक आपकी बीमारी ने जो है आपके ऊपर वो हमलावर हुई है या मसला हुआ है। दोस्तों, अब आपको मैं बताऊं कि हेमोग्लोबिन जो है वो नॉर्मल कितना होना चाहिए एक हेल्दी पर्सन के लिए। दोस्तों, मेल का जो हेमोग्लोबिन है वो 13 से लेकर 16 तक होना चाहिए, और फीमेल के अंदर जो है 11 से लेकर 14 तक होना चाहिए। ये नॉर्मल काउंट होता है। और WBC 4000 से लेकर 11,000 तक होने चाहिए। अगर 11,000 क्रॉस कर रहे हैं आपके लेवल्स WBC के, तो फिर आपका कोई इन्फेक्शन है ब्लड के अंदर, वो इंडिकेट करता है। और दोस्तों, प्लेटलेट्स, जब भी कोई डेंगू या मलेरिया इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन की वजह से लो प्लेटलेट्स हो जाते हैं बॉडी के अंदर, ये नॉर्मल होते हैं। 1.5 लाख से लेकर जो है वो 4.5 लाख तक नॉर्मल होने चाहिए। दोस्तों, दूसरा जो रिपोर्ट हम आम तौर पे करवाते हैं वो है शुगर। फास्टिंग ब्लड शुगर जो है वो लाजमी कराना चाहिए। आपको 10 से 15 दिन में अपना लेवल करना चाहिए। अगर आप मीठे का इंटेक जो है वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो आपको लेवल में पता चल जाएगा कि शुगर का लेवल अगर आपकी बॉडी में बढ़ रहा है, तो आपको मीठा जो है ना थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए ताकि आपके शुगर का लेवल भी नॉर्मल हो जाए। और दोस्तों, एक आपका जो है बहुत इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है जो आम तौर पे लोग नहीं कराते, वो है क्रिएटिनाइन। दोस्तों, क्रिएटिनाइन से आप गुर्दों की जांच का पता चलता है कि आपके गुर्दे कैसा काम कर रहे हैं। और 0.7 से लेकर 1.3 तक नॉर्मल मिकदार होती है क्रिएटिनाइन की, और इससे गुर्दों की कारकर्दगी का पता चलता है। और तीसरा दोस्तों जो रिपोर्ट है वो है LFT। जिगर की सेहत को अगर जानना है या जिगर के आपके हेल्दी लीवर को जांचना है, तो LFT या जिगर की कारकर्दगी को
मालूम करने के लिए LFT टेस्ट कराया जाता है। दोस्तों LFT के अंदर सबसे ज़्यादा जो एंजाइम्स होते हैं लिवर फंक्शन टेस्ट के अंदर वो होते हैं SGPT और डायरेक्ट बिलिरुबिन। SGPT बेसिकली आपका मेन होता है कि आपका लिवर जो है वो जो सफ़रा है या जिसको पीलिया कहा जाता है या जॉन्डिस कहा जाता है, उसका लेवल जो है आपके ब्लड के अंदर कितना है या लिवर आपका वो इन्फेक्टेड कितना है। चौथा दोस्तों वो रिपोर्ट है लिपिड प्रोफाइल। दोस्तों आपके खून के अंदर चर्बी की मिकदार को जानने के लिए जो है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराया जाता है और इसी से पता चलता है कि आपके खून के अंदर जो है चर्बी की मिकदार कितनी है, ताकि आप अपने चिकनाई को रोक सकें। देखो कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर मेन होता है और TG होता है ट्राइग्लिसराइड। कोलेस्ट्रॉल आमतौर पे नॉर्मल 200 तक होना चाहिए और ट्राइग्लिसराइड जो है वो 150 तक होना चाहिए। अगर इससे ऊपर नीचे है तो आपको इसकी बर वक्त जो है वो इलाज करना चाहिए। और दोस्तों पांचवा जो टेस्ट होता है वो थायराइड। दोस्तों मुख्तलिफ़ किस्म के जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है हार्मोनल चेंजेस की वजह से या तब्दीली की वजह से थायराइड का लेवल अमूमन अप या डाउन हो जाता है। तो आपको इसकी भी अक्सर सिम्टम बेस जब भी डॉक्टर कहे तो आपको लाजमी टेस्ट कराने चाहिए। और आखिरी जो रिपोर्ट है दोस्तों वो फेरेटिन है। इससे आपको पता चलता है कि आपके खून के अंदर जो आयरन का लेवल है वो कितना है, और ये बहुत ज़रूरी होता है जब पेशेंट को सांस फूलना हो, थकन हो रही हो या घबराहट हो रही हो, चलते हुए सांस फूलना हो, तो आपको लाजमी फेरेटिन टेस्ट करवाना चाहिए। दोस्तों ये आज की वीडियो जो है जो नए प्रैक्टिशनर्स हैं, जो नए डॉक्टर बने हैं और अपना क्लिनिक बनाना चाहते हैं, तो उनको ये बुनियादी रिपोर्ट्स का पता होना चाहिए। और ख़ास तौर पे ऐसे पेशेंट्स हैं जो सिर्फ दवाइयाँ शौक़ से खाते हैं लेकिन अपनी बीमारी को डायग्नोस करने के लिए कोई कोशिश नहीं करती हैं, तो आपको ये बुनियादी रिपोर्ट्स का पता होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो आप मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।